स्टूडेंट विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो गणित में जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं हमारे, जो भी अभी तक हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़े हैं, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो आज हम उनको बेसिक अध्ययन के साथ हम पढ़ाएंगे और उनको पूरी तरह से हम उनको बताएंगे कौन सा कोण कैसा होता है। ठीक है, उसके बारे में पूरा अध्ययन कराएंगे। जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। ठीक है, अगर हमारा वीडियो उनको पसंद आए तो लोगों को बताएं। ठीक है, चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए, ठीक है, ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जरा देखिएगा, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में कुछ बातें बड़ी ट्रिपिकल आ जाती हैं। ट्रिपिकल में आने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास आ जाता है उन्नयन कोण और नमन कोण, तो ये दोनों कोणों को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो उन्नयन कोण क्या होता है, एक बेसिकली हमने एक परिभाषा लिखी है। तो कहता है जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो, क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो, तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। इस क्रिया में हमारे नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते हैं, एक कोण बनाते हुए घूमते हैं, वह कोण उन्नयन कोण कहलाता है। बेसिकली आप यहां पे ये समझिएगा कि सपोज दैट यहां पर हमारे पास क्या है, समझना कि एक हमारे पास यहां पे स्तंभ है। ठीक है, क्या स्तंभ है, और इस स्तंभ के पास एक लाइट लगी हुई है। क्या लगा है, लाइट लगी है, और हम यहाँ पे नीचे खड़े हुए हैं। कहाँ है, नीचे, और हमारी ये आंख, ये जो आंख है, ये जो हमारी आंख है, इस स्तंभ पर लगे बल्ब को देखना चाहती है। तो आप इमेजिन करिए, अगर हम बल्ब को देखेंगे तो हमें अपनी आंखों की पुतलियों को कैसे करना पड़ेगा, ऊपर की ओर करना पड़ेगा। जब हम अपनी नजरों को ऊपर करके किसी वस्तु को देखा जाए, तो उस समय जो क्षैतिज तल के साथ, देखिएगा ये हमारा क्षैतिज तल है, और हम किसको देख रहे हैं, स्तंभ पर लगे प्रकाश यानी बल्ब को देख रहे हैं। तो हमारे पास जो बल्ब को देखा हमने, तो एक क्षैतिज तल और तथा उस जिस वस्तु को हम ऊपर की ओर मुंह करके देख रहे हैं, उसके साथ जो भी कोण बनाएगा, वही कोण हमारा पास क्या कहलाएगा बेटा, वो उन्नयन कोण कहलाएगा। तो ये उन्नयन कोण की परिभाषा हमारे पास क्या हुई, उन्नयन कोण। ये क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण, तो ये हमारे पास हो जाएगा उन्नयन कोण। बात आ रही समझ में। कहने का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु को अपना सर ऊपर करके किसी वस्तु को देखा जाए, और देखने जो क्षैतिज तल के साथ और तथा उस वस्तु के साथ जो बीच में जो कोण एंगल बनेगा, उस कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। बात आ रही है समझ में, बात हमारी समझ में आई। यानी जैसे छत में कोई खड़ा हो और आप नीचे खड़े हो, और छत पे खड़े हुए व्यक्ति को आप देखना चाहते हो, तो आप अपनी नजरों को क्या करोगे, आप ऊपर करोगे, और ऊपर करके उस व्यक्ति को देखना चाहोगे। तो जैसे ही आपने अपनी नजरों को ऊपर करके उस व्यक्ति को देखना चाहा, तो क्षैतिज तल के साथ और उस व्यक्ति को देखने के बीच में जो हमारे पास कोण बनेगा, ये क्षैतिज तल और उस व्यक्ति को हम देख रहे हैं, तो जो एंगल बनता है वो होता है उन्नयन कोण होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारे पास, अवनमन कोण। तो आप लोगों को समझ चुके होंगे कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। यानी आप बेसिक बात में कह दीजिए, जब हमें सर ऊपर करके किसी वस्तु को देखना हो, ऊपर करके हम किसी वस्तु को देखना चाहें और हमारा सर ऊपर हो जाए, तो उस बीच में हमारी नजरों तथा उस वस्तु को देखने के बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। अब आते हैं अवनमन कोण के बारे में। अवनमन कोण क्या कहता है, जब कोई वस्तु को देखने के लिए हम अपनी नेत्र को नीचे करना पड़ता है, यानी अपनी आंखों को क्या करना पड़ता है, नीचे करके देखना पड़ता है। जैसे अभी क्या था कि आप, एक व्यक्ति छत के ऊपर खड़ा था, ठीक है, तो और दूसरा व्यक्ति नीचे खड़ा था, तो नीचे वाले व्यक्ति ने ऊपर वाले को देखा, तो हमारे पास उन्नयन कोण बना। ठीक है, और यदि ऊपर वाले व्यक्ति ने आपको देखा
तो उसके बीच में एक एंगल बनता है, उस एंगल का नाम क्या होता है? अवनमन कोण। यानी जब कोई व्यक्ति ऊपर से कहां को देखता है? नीचे की ओर देखता है। ये देखिए, मान लीजिए का क्षैतिज तल है और व्यक्ति की आंख यहाँ पर है और व्यक्ति किसी चीज को नीचे की ओर देखता है, तो ये जो एंगल बनता है, ये थीटा है, ये जो हमारे पास है, वो कैसा कोण हो जाता है? वो अवनमन कोण हो जाता है। कैसा कोण होता है? अवनमन कोण होता है। यानी आपको समझ में आ गया होगा, जब हम अपने सर को ऊपर करके किसी वस्तु को देखा जाए तो वो हमारा कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। और जब वही सर हमारा नीचे करके हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो हमारा कोण कैसा होता है? अवनमन कोण। मान लीजिए कि इमेजिन करिए कि आप एक किसी बड़े से जलाशय के किनारे खड़े हुए हैं और खड़े होकर के अंदर जलाशय के अंदर मछली को देख रहे हैं। तो मछली को देख रहे हैं तो आप अपने सर को क्या करेंगे? नीचे करके देखेंगे, क्योंकि जलाशय नीचे है हमारे पास। और जलाशय जब नीचे होता है तो सर को नीचे करके हम देखेंगे, तो उनके बीच हमने क्या किया? अपनी नजरों को क्या किया? नीचे की ओर किया, तो एक एंगल बना। वो एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा? अवनमन कोण। और मछली ने आपको देखा तो मछली की नजर आंखों के साथ जो कोण बनेगा, उस कोण का नाम होगा उन्नयन कोण। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब हम चलते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों के बारे में, वहां पे आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के बारे में। चलिए, अब जैसे ये सवाल है, देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब इस सवाल में क्या है बेटा? देखिएगा क्या कहता है, पहले सवाल को कॉन्सेप्ट में समझेंगे। कहता है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन का अर्थ समझने की कोशिश करिए। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। कौन है? प्रेक्षक। प्रेक्षक का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कोई प्रेक्षक है, इमेजिन करिए कि एक व्यक्ति खड़ा है हमारे पास, जैसे हम खड़े, आप भी खड़े होगी, आप तो बैठे होगी। चलो, प्रेक्षक का मतलब है जैसे हम यहाँ पे बढ़िया सहंटरी एकदम भौकाली कपड़े उपड़े पहने, मार सजे बजे बराते जाए खातिर खड़े हैं, खाना ये खड़े हैं, हाथों लगा दे, कोनो लूला लपंगा तो है नहीं, ये हमारे पास हम खड़े हैं। ठीक है, अब वो क्या करता है? एक चिमनी खड़ी है। क्या खड़ी है? एक चिमनी जानते हो? नहीं, चिमनी नहीं जानते हो? चिमनी वो वाली चिमनी नहीं, गांव में जो दिया जलाई जाती, वो चिमनी नहीं। चिमनी होता है का मतलब जैसे भट्ठा। हाँ, भट्ठा, वो जो लंबा खड़ा होता है जिसके ऊपर ईंटा पकाया जाता है, जिसके अंदर, ऊपर नहीं अंदर पकाया जाता है। का वहाँ ऊपर चिमनी के ऊपर ऐसे सेकी रोटी पे रहते का, ये ईंटा पकड़ो, है ना, ऐसा। तो ये का है, खड़ा हुआ है, देखिएगा। और इस व्यक्ति की जो लंबाई है, लेंथ है, वो 1.5 मीटर की है। कितनी? 1.5 मीटर का लंबा एक व्यक्ति है। अब सुनिएगा, कहता है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। प्रेक्षक का मतलब जो देख रहा है। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यहां से लेकर के यहां तक कितनी दूरी पर खड़ा है? 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है प्रेक्षक। ये खड़ा हो गया। ठीक है, अब हमसे कहता है मीटर की दूरी पर खड़ा है, उसकी आंख तो ये लगा है, तो डॉटेड लाइन करके इसको ऐसे हम कर देंगे, डॉटेड लाइन करके, क्योंकि प्रेक्षक कहाँ चाहिए? पैरों में है। कहाँ? पैर में तो है ही नहीं। आंख तो ऊपर है, 1.5 मीटर ऊपर ये लगा है आंख। तो यहाँ पे व्यक्ति की आंख है और आंख के सहारे देखता है, लात के सहारे नहीं देखता है, आंख के सहारे देखता है। तो आंख लगा है और उस चिमनी को, ऊपर वाला हिस्सा को देखता है। किसको देखता है? ऊपर वाले हिस्से को। तो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री? तो जहां ये व्यक्ति है, इसकी आंख ये लगी है, तो डॉटेड लाइन करके ये आधार हो जाएगा। और ये चिमनी का ऊपरी वाला शिखर है, तो उसको देख रहा है, तो नजर को ऊपर करना पड़ा, तो इसका मतलब ये कैसा हुआ? उन्नयन कोण हुआ। तो बताइए, ये 28.5 है, तो ये भी तो 28.5 होगा। हो गया? चलिए, 28.5 ये भी हो गया।
हमसे कहता है कि आप इसका नामकरण लिख लिए। मान लीजिएगा ए बी एक क्या है, व्यक्ति है। ए बी क्या है, एक व्यक्ति है। जितना ये है उतना इधर भी होगा 1.5 मीटर का। कॉन्सेप्ट समझिएगा बेटा, ठीक है। और ये हमारे पास सी और ये डी और इसको यहां पे मान लेते हैं ई। आई बात समझ में? तो 1.5 मीटर लंबा आदमी है, यहां चिमनी यहां से लेकर के यहां तक पूरी है। तो सबसे पहले भाषा लिखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए? तो सबसे पहले लिखेंगे कि ए बी एक क्या है, व्यक्ति है, और सी डी क्या है, एक चिमनी है। क्या है, चिमनी है। आपको क्या ज्ञात करना है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यहां से लेकर के यहां तक की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। लेकिन हमें इतनी ऊंचाई चिमनी की तो पता है 1.5 मीटर का है, हमें यह ऊंचाई पता चल जाए तो काम हो जाए। बात आ रही समझ में? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट में आपको हल कराएंगे। तो हल करते हैं, तो सबसे पहले थोड़ी सी भाषा लिखते हैं। तो लिखेंगे चित्र में क्या है, ठीक है। चित्र में ए बी एक क्या है, व्यक्ति है। ए बी एक प्रेक्षक है, आप प्रेक्षक लिख लीजिएगा या व्यक्ति लिख लीजिएगा। ए बी एक प्रेक्षक है, ठीक है। और सी डी क्या है, चिमनी है, एक चिमनी है। समझ में आया कुछ बहुत, चिमनी है। चलिए ये क्या है, ये क्या है, पूरा यहां से लेकर यहां तक एक चिमनी, ठीक है। अब हम सबसे पहले, तुम्हारे पास त्रिभुज कहां पर बना हुआ है, जरा देखिए। त्रिभुज ए ई डी, जो भी चिमनी खड़ी हो वो लंबवत होती है, याद रखना। कैसी होती है, लंबवत। तो हमारे पास एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज ए ई डी से। कहां से, त्रिभुज ए ई डी से। तो यहां पे त्रिभुज ए ई डी से इसके बारे में चलेंगे, ठीक है। जहां बात आई समझ में, तो थोड़ा सा और कुछ बहुत सारा अगर लिखना चाहते हो तो एग्जामिनर को प्रसन्न करने के लिए तो आप कोई धूप बत्ती अगरबत्ती जलाओगे नहीं उसको, है ना। तो आप क्या करोगे, अपनी भाषा के सहारे उसको प्रसन्न करने की कोशिश करोगे। कि या तो कहो नहीं, कहोगे हे मास्टर महाराज या गणपति महाराज हमें पास कीजिए, ऐसा तो कहोगे नहीं। सुनिए, तो आप क्या करना कि वहां पे बताना कि बीसी बराबर कितना है, चिमनी से इस व्यक्ति की दूरी कितनी है, 8.5 है। तो आप यहां पे कह सकते हो कि बीसी बराबर ये देखिएगा, बीसी बराबर, और बीसी किसके बराबर है, एई के बराबर है। तो आप यहाँ पे बीसी बराबर एई बराबर कितना है, 28.5 मीटर। क्लियर 28.5 मीटर हो गया। अब जितना ए बी होगा उतना ही सी होगा। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ए बी बराबर सी ई। तो ये कितना है, 1.5 मीटर का है। अब हम लिखेंगे क्या बेटा, अब लिखेंगे त्रिभुज का नाम है ए ई डी से। अब इस त्रिभुज के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये कैसा त्रिभुज है, ए ई डी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। आप यहां पे लिख सकते हो कि समकोण त्रिभुज, क्योंकि कोई भी भट्टा देखा होगा, भट्टा देखते हो ना, तो भट्टा ऐसे तो झुका नहीं रहता है, वो लंबवत खड़ा रहता है, लंबवत। तो ये लंबवत खड़ा होगा, ये आधार होगा, तो 90 अंश का कोण बनेगा। तो अब बताइए तुमको क्या पता है, तुम्हें ये पता है क्या नाम है इसका, ए, आधार पता है ना, और तुम्हें निकालना है क्या है, लंब निकालना है। तो आधार और लंब टेक्नोमेट्री में कहां पर होता है, tan थीटा में, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्योंकि आपके पास क्या पता है, आधार पता है, तो आधार का रहना जरूरी है। और आपको ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है, तो लंब का भी होना बहुत जरूरी है। तो यानी लंब और आधार का होना जरूरी है। तो लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में। तो आप यहां पे लगाओगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, बताया था ना। तो लंब का नाम है डी और आधार का नाम क्या है बेटा, ए। क्या नाम है, अब बताइए डी का मान हमारे पास कितना है, डी का मान हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं पता है। लेकिन हमारे पास थीटा डिग्री भी पता है, कितने एंगल का कोण बना रहा है बेटा, देखिएगा
DAE, कोण DAE बराबर कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। बात है समझ में? तो थीटा की जगह पर कितना रखोगे? 45 डिग्री। कितना रखेंगे? 45 डिग्री रख देंगे। हो गया। अब बताओ ये डी का मान हमें ज्ञात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ए बी का मान हमें पता है। ए बी का मान कितना है? सॉरी याद लिखेगा, यहाँ पे गलत कर दिया हमने, ये ए ही होगा। लंब क्या नाम है इसका? ए ही। यहाँ पे समझिएगा आधार, आधार ये है ना, इसका नाम है लंब, लंब का नाम डी बटे ए, तो ये हो जाएगा ए। ए का मान हमारे पास कितना है? 28.5 है। हो गया, समझ गया? tan 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर DE और बटे 28.5 हो जाएगा। तो ये लपक के ऊपर चपक जाएगा, तो हमारे पास जो DE होगा 28.5 का नाम 28.5, तो ये हो जाएगा 28.5 क्या आ जाएगा? मीटर। तो DE का मान हमारे पास कितना आया? 28.5। लेकिन हमें चिमनी की लंबाई बतानी है, और आपको हमने बताया है चिमनी हमारी DC है। DC क्या है या CD क्या है? चिमनी है। तो आपको CD की लंबाई ज्ञात करनी है, नहीं चिमनी की लंबाई या चिमनी की ऊंचाई कह सकते हो। तो चिमनी की ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे, चिमनी की ऊंचाई। तो चिमनी की जो ऊंचाई होगी वो क्या है? CD। क्या है? CD क्या टुकड़ों में बटा है? 2 टुकड़ों में। देखिएगा C से लेकर के D तक, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं CE प्लस ED। कर सकते हैं कि नहीं? बोलिएगा। तो अब बताइए CE का मान हमारे पास कितना है? 1.5 है, तो 1.5 लिखेंगे प्लस, और ED का मान अभी कितना निकला है? या DE का मान कितना निकला? 28.5, तो यहाँ पे 28.5 हो जाएगा, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जो भी निकलेगा वो काहे में आएगा? मीटर में। तो जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आधा को दे दीजिए, 29 हो जाएगा, 29 से 30, या आप जोड़ना जानते हो, बड़ा मन है जोड़ने का, 1.5 हो जाएगा। 5 5 10 10 की शून्य हासिल है 1, दशमलव नीचे दशमलव, 8 1 9, एक हासिल है 10 10 की शून्य हासिल है 1 2 1 3, तो हमारे पास कितना है? 30 मीटर आया। यानी चिमनी की जो ऊंचाई बेटा निकल के आई है वो कितना आ गई है? चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई बेटा कितना आ गया है? 30 मीटर। तो ये इस प्रकार ये तुम्हारा क्या हुआ बेटा? ये तुम्हारे पास ये आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा ये सवाल, पूरा बेस में आपको पूरा कंप्लीटली आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में भी ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? ठीक है, तो अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन हम बाद में लेके चलते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, क्योंकि ज्यादा अगर लंबा वीडियो होता है बच्चे हमारे स्किप कर देते हैं, तो अगले हम वीडियो में आपको और सवाल लेके आएंगे और बेसिक समझाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।